नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। 10th बोर्ड एग्ज़ाम सब्जेक्ट ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं उपस्थित हूं। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेज आए हैं कि सर आप ड्राइंग के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन दीजिए, तो मैं उपस्थित हूं आपके सामने। पहला प्रश्न, मुख्य रंग कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो जो मुख्य रंग होते हैं वो 3 होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। RBG, रेड ब्लू ग्रीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नारंगी और चौथा ऑप्शन है पीला। तो जो यहाँ पे ठंडा रंग है वो आपका हरा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब जानते हैं कि ठंडे रंग होते क्या हैं। देखिए, ऐसे रंग जिनमें नीला रंग स्थित होता है उन्हें हम ठंडा रंग कहते हैं। ठंडे रंग के अंतर्गत कौन कौन से रंग आएंगे आपको ध्यान रखना है, नीला, आसमानी, हरा और धानी। नीला मतलब ब्लू, आसमानी मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिगो, हरा का ग्रीन हो जाएगा और धानी मतलब धान का कलर जो है राइस कलर। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ज़रूर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग है? यहाँ पे आपको गर्म रंग बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले जानेंगे गर्म रंग होते क्या हैं। देखिए, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव माना जाता है उन्हें हम गर्म रंग कहते हैं। यहाँ पे लाल रंग का जिनमें प्रभाव रहेगा उन्हें हम गर्म रंग कहेंगे। ऑप्शन जो भी दिया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पीला, लाल, नारंगी और बैंगनी ये गर्म रंग कहे जाते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाल रंग है आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि यहाँ पे लाल रंग। तो गर्म रंग में जो है लाल रंग का प्रभाव रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में जो आपके 8 रंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो यहाँ पे रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। तो पहले रंगों के बारे में जानेंगे। देखिए, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। पहला आपका लाल, पीला और नीला, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों की विशेषता यह होती है कि ये किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक रंग। तो किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को जब आप मिलाते हैं तो आपके द्वितीयक रंग तैयार होते हैं, जैसे आपका नारंगी, बैंगनी और हरा। पीला और लाल जब आप मिलाते हैं तो नारंगी बनता है, लाल और नीला जब आप मिलाते हैं तो बैंगनी बनता है और नीला तथा पीला जब आप मिलाते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। अगला है आपका तृतीयक रंग। तो द्वितीयक रंगों के 2 रंगों के मिश्रण से जो रंग तैयार हो जाए उन्हें हम तृतीयक रंग या समीपवर्ती रंग कहते हैं। जैसे आपका नारंगी, बैंगनी, हरा ये द्वितीयक रंग हैं, तो 2 द्वितीयक रंगों के आप मिला दीजिए। जैसे नारंगी और बैंगनी को जो आप मिलाएंगे तो जो रंग प्राप्त होगा वो तृतीयक रंग होगा, या बैंगनी और हरे को मिलाएंगे तो आपका तृतीयक रंग प्राप्त होगा, हरे और नारंगी को मिलाएंगे तो आपका तृतीयक रंग प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहा है कि कौन सा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि द्वितीयक रंग कौन होते हैं, नारंगी, बैंगनी और हरा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि जो नारंगी है वो आपका द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है सफ़ेद काला, दूसरा है नारंगी पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल नीला और चौथा है हरा पीला। तो जो सफ़ेद काला जो होते हैं इन्हें हम तटस्थ रंग कहते हैं, सामान्यतः इन्हें विरोधी रंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो अभी पिछला प्रश्न था, मैंने आपको बताया था कि ये किसी के मिश्रण से नहीं बनते हैं। लाल, पीला, लाल, नीला और पीला जो आपके हैं ये प्राथमिक रंग है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? मतलब किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे अगर आप तो पारदर्शी माध्यम प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेस्टल रंग होते हैं इनसे
सॉरी, जो तैलीय रंग होते हैं, जो तैलीय रंग होते हैं इनसे पारदर्शी माध्यम प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? अर्थात सफ़ेद का विपक्षी रंग, विरोधी का मतलब उल्टा, तो सफ़ेद का विलोम क्या होता है? काला। तो सफ़ेद का विरोधी रंग क्या हो जाएगा आपका? काला। ये आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद का जो विरोधी रंग है वो काला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जब आप लाल रंग में नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो द्वितीयक रंग होते हैं वो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से मिलते हैं। तो लाल और नीला ये दोनों प्राथमिक रंग हैं, जब इनको मिलाते हैं तो बैंगनी रंग जो कि द्वितीयक रंग है प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पहला ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ध्यान देना है कि जब पीले में आप लाल रंग मिलाते हैं तो नारंगी रंग प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं, तो यहाँ पर द्वितीयक रंग 3 होते हैं, ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? आपको ये बताना है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो जो पीले रंग का विरोधी रंग होता है वह नीला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, सफ़ेद का काला होता है और पीले का नीला होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो साइंस का प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है। आपको पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और वी आई बी जी वाई ओ आर, बैनी आ पीना ला, ये 7 रंग जो होते हैं ये आपके इंद्रधनुष में होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा डीपली देखेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है 2B, दूसरा ऑप्शन है HB, तीसरा ऑप्शन है 2H और चौथा ऑप्शन है केवल H। ठीक है, तो जो भी HB पेंसिल होती हैं, HB पेंसिल जो होती हैं वो ज़्यादा काली रेखा बनाएगी। ठीक है, जितने भी, जैसे 2HB है, 3HB है, 4HB है, इस तरीके से जो भी HB पेंसिल्स हैं वो अधिक काली रेखा बनाएंगी। जितने ज़्यादा HB बढ़ेंगे ना उतनी रेखा काली हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? यहाँ पे हल्की रेखा कौन सी बनाएगी? तो जितनी भी, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 2HB है। ठीक है, जो केवल H वाली रेखाएं होंगी, ये ध्यान रखना, इसमें केवल H होगा, जैसे 2H, 3H, 4H, ये रेखाएं, ये हल्की रेखा वाली पेंसिल बनाएंगी। तो जो सबसे हल्की रेखा कौन बनाएगी? 2H बनाएगी। 3H होगा उससे हल्की बनाएगी, 4H होगा उससे हल्की बनाएगी, मतलब जितना H बढ़ता जाएगा उतनी रेखा हल्की होती जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो ध्यान देना है, यहाँ पे पहली बात है, ब्रश 3 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते, सॉरी 2 प्रकार के बताए गए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर ब्रश का उपयोग तब करते हैं जब छोटे क्षेत्र में रंग भरना होता है, और 3 नंबर और 4 नंबर ब्रश का उपयोग तब करते हैं जब एक बड़े क्षेत्र में रंग भरना होता है। तो बताइए, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए छोटा क्षेत्र रंगना है, इसीलिए 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और यही बड़ा क्षेत्र रंगना होता तो 3 नंबर और 4 नंबर ब्रश का प्रयोग करते। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर केंद्रीय आलेखन, छत को रंगने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। आज के लिए इतना ही।
अगर यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए या अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9621727272। आप इस पर मैसेज करिए। परीक्षा चल रही है, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।